हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं साइंस सेक्शन से होंगे और कुछ प्रश्न जो हैं स्टैटिक जीके के भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है सारे एग्ज़ाम के लिए, सभी टाइप के परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी प्रश्न आपके सही होते हैं 30 में से उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस के आंसर्स आप आते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम में क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम में क्या कहा गया है। इसका सही जवाब बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बल बराबर और विपरीत होता है। ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है कि वो कहता है कि बल हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक है, ये कहता है न्यूटन गति का तीसरा नियम। अगले बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि पानी का सामान्य पीएच कितना होता है। तो याद रखिएगा, पानी जो होता है, जो वाटर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है H2O और इसका पीएच वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, और इसका नेचर होगा उदासीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। तो रेडियोधर्मी तत्व याद रखिएगा ये है यूरेनियम। ठीक है, क्या है, यूरेनियम। इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हम लोग रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, सोडियम जो है एक मुलायम धातु है। किस टाइप का धातु है, मुलायम धातु है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, यह है अरावली। जो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ओजोन परत किसे रोकती है। तो याद रखिए, ओजोन का फॉर्मूला यह होता है O3 होता है। ठीक है, और ये किससे बचाती है, ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, और यह सबसे हल्का तत्व है। अगला सवाल है कि पाचन तंत्र में पाचन एंजाइम कौन सा होता है। इनमें से कौन सा जो है पाचन एंजाइम है। तो याद रखिएगा, इसमें से पाचन एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचन करता है। तो ये करता है पाचन प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, एशिया दोनों मामले में ज़्यादा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही टाइप से अगर पूछते कि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दोनों कौन है, एशिया है। अगला सवाल है कि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। याद रखिएगा, जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसमें जो ऊर्जा होती है, जो भी ऊर्जा मुक्त होती है, ये एटीपी के तौर पर
एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म पूछते कभी कभी, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन, ठीक है, ट्राई फॉस्फेट। ओके, ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन सा विटामिन रतौंधी रोकने में सहायक होता है? तो रतौंधी रोकने में सहायक होने वाला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होगा किस धातु की सतह पर अम्ल प्रतिक्रिया नहीं करता है? नहीं की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम पे कोई भी अम्ल जो है नॉर्मली अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसे निष्क्रिय धातु कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे अभिक्रिया करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्वा रेजिया की। ठीक है, अगला सवाल है कि किस गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? तो बल्ब में उपयोग किया जाने वाला गैस है आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बल्ब के फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया है वो होती है विखंडन की। ठीक है, क्या होता है जो परमाणु नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु नाभिक जो होता है वो टूटता है, विखंडन होता है उसमें, और वो छोटे छोटे भाग में टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पेड़ पौधे यूज करते हैं CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2 निकालते हैं और CO2 लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुखता से पाया जाता है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसीन। ठीक है, और केसीन की वजह से ही दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का पहला सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, जिसे कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा? यह है पारा। ठीक है, पारा जो है सामान्य ताप पर, ठीक है, पर द्रव अवस्था में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए कि कौन सी मछली पानी और हवा दोनों में सांस ले सकती है? तो याद रखिएगा पानी और हवा में सांस लेने वाली मछली का नाम है क्लाइंबिंग पर्च। ठीक है, ये मछली जो होती है पानी और हवा दोनों में सांस ले सकती है, और हवा में सांस लेने के लिए ये वायवीय अंगों का उपयोग करते हैं। अंग का कब यूज करते हैं? हवा में। ठीक है, और पानी में ये यूज करती है गिल्स का।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सबसे सतह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो ये है मोना लोआ की। मोना लोआ जो है पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पे है? हवाई में है। हवाई द्वीप, एक क्या है? आइलैंड है, द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में जो रक्त बहते हैं वो जम सकते हैं, तो उसको जमने से रोकने के लिए एक प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखिए, उसका नाम है हिप्रिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये क्या है? हिप्रिन एक एंटी कोंगुलेंट है जो कि रक्त को जमने से रोकता है। अगला है कि रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक क्या है? तो ये है, रेड डाटा बुक है ये लुप्तप्राय प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति को नोट करता है। ये कौन सा प्रजाति संकटग्रस्त है, ठीक है, उसको सूची बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प्लास्टिक के खतरों का मुख्य कारण क्या है? देखिए, प्लास्टिक के खतरे का मुख्य कारण है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये जल्दी सड़ते नहीं है, ये सड़ते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है शरीर में आयरन की कमी की मात्रा से होता है। इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लेंस के लिए कौन सा गुण सही है? तो लेंस के लिए कौन सा गुण सही है? लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। परावर्तन किस में होता है? ये होता है दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रोजन। कितना? लगभग 78%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। अगला है, सबसे तेज बढ़ने वाली मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे तेज बढ़ने वाली मानव कोशिका कौन सी है? तो होती है कैंसर कोशिका। ठीक है, अगला है कि इस रासायनिक सूत्र H2SO4 किसका है? तो H2SO4 क्या होता है? ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, किस जीवाश्म ईंधन को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है, मूल्यवान है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, हाँ, और आपके जितने भी प्रश्न सही हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हुए, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।